कुछ खास है। शायद इस महीने के बारिश पड़ रही है, कुछ भी ना हुआ बारिश होने के बाद भी। ओले नहीं पड़े, बारिश तो पड़ी पर हल्की फुल्की। चेन्नई का और किसका है ये? मुंबई का हारेगी, चेन्नई हारेगी, तुम देख लेना, ये मेरा प्रेडिक्शन है। तो राम राम जी, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। गाइस ब्लॉग बनाने में थोड़ा सा लेट, थोड़ा सा क्या है, वही 4 बजे के आसपास मैंने पहले वाला ब्लॉग खत्म कर रहा था, 2-3-4 बजे के आसपास। उसके बाद घर आके मैं डायरेक्ट पड़ गया, मतलब आके फैल के सो गया, इसलिए फिर मैंने व्लॉगिंग भी नहीं करी। घर पे रह के क्या ही व्लॉगिंग करूँगा, घर से बाहर निकलता हूँ, चंडीगढ़ वगैरह जाता हूँ घूमने फिरने, तो व्लॉगिंग अच्छी भी होती है, चीज़ें अच्छी निकल के आती हैं। लेकिन घर में रह के व्लॉगिंग नहीं कर पाता, इसलिए व्लॉग चालू लेट करता हूँ मैं। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 बज चुके हैं। बाहर चलते हैं घूमने फिरने के लिए और आपको दिखाते हैं बाहर की दुनिया। तो गाइस जैसे मेरे व्लॉग में बने रहो और चलते हैं जरा बाहर। तो गाइस आ चुका हूँ भैया बाहर में घूमने फिरने के लिए, और मुझे देखो कौन मिला है। मुझे मिला है भैया मनोरम इंडी हाउस। और बता मनोरम, क्या हाल है तेरे? बढ़िया भाई। तो तूने यहाँ पे बारिश कैसे करवा रखी है? बारिश पड़ रही है, कुछ भी ना हुआ बारिश होने के बाद भी। मैं तो सुना पड़ रही है। मैं सुना यहाँ पे ओले पड़े हैं। ओले पड़े भाई, इतने मोटे मोटे पड़े। पर जहाँ चंडीगढ़ में मैं हाँ वहाँ पे ना पड़ी, वो ओले नहीं पड़े, बारिश तो पड़ी पर हल्की फुल्की। लग रहा बारिश हो रही है, मेरी गर्मी हो रही है वैसी। हाँ ये है यार, एक दिन में फिर से गर्मी वैसी हो गई। अरे यार मनोरम कुछ क्या है इस पे यार, क्या करें आप? क्या कह सकते हो, भगवान की माया है। भगवान की माया है, और कुछ कह भी नहीं सकते। ये भी बात है भैया, सब ऊपर वाले के हाथ में ना, ऊपर वाले के हाथ में ना है, तो नीचे वाले के हाथ पे भी। अगर पॉल्यूशन कम करे ना तो सब अच्छा हो जाएगा। पॉल्यूशन भी तो ज्यादा करे लोग बहुत ज्यादा है, हमें तो गर्मी लग रही थी। ठंड में इस बार ठंड नहीं आई, लगती थी गर्मी भाई। ठंड में इस बार ठंड नहीं आई। अब भैया गर्मी के टाइम पे गर्मी आ रही है तो भयंकर आ रही है। गर्मी तो ऐसी कर रही है, अभी तो मई चल रहा है। मई जून जुलाई पड़ रहा है। तो गाइस एक और नया दोस्त आ चुका है, प्रचारक इंडी हाउस। अब 4 जने हो चुके हैं हम, ये देखो घूमने के लिए। हो जाए लूडो, हो जाए मनोरम आज। अरे सागर को बुला लेता हूँ, लूडो खेलते हैं आज, बहुत दिन हो गए। बुलाऊं? अबे मेरे घर पे तो है, तो तेरे घर पे खेलेंगे लूडो। तो गाइस अब हम आए हैं भाई साहब यहाँ पे मैच देखने के लिए। ये चल रहा है चेन्नई का और किसका है ये? मुंबई का। आज चेन्नई जीतेगी, सॉरी हारेगी, चेन्नई हारेगी, तुम देख लेना, ये मेरा प्रेडिक्शन है। मैं लास्ट में बताऊंगा अभी कि चेन्नई हारी या जीती। तो गाइस फाइनली चेन्नई हार चुकी है। अब मैंने प्रेडिक्शन करी थी कि चेन्नई हारेगी, हार चुकी है। हमने खेले लूडो के 3 गेम, तीनों में एक में हारा, एक ही हारा, तीसरा हारा सागर। और अब जा रहे हैं हम आइसक्रीम खाने के लिए। देख लो प्रेडिक्शन मेरी बिल्कुल सही हुई है, चेन्नई हार गई और 160 रन नहीं बना पाई चेन्नई, आज चेन्नई हार चुकी है। तो गाइस कुल्फ़ी ले ली है भाई साहब, आज मैं हारा हूँ फिर भी कुल्फ़ी ली है मैंने। मैं ही नहीं, आज 3 जने हारे हैं ओवरऑल। चलते हैं घर की तरफ, चलते हैं थोड़ा घूमते फिरते हैं। घर की तरफ ना आ गए तो थोड़ा इधर उधर घूम लेंगे, तो देखते हैं क्या रहेगा कैसे रहेगा। बस ये है और मैं हूँ, हम लोग नहीं है। एक चीज़ दिखाऊंगा, इस देखो दुकान हो गई है बंद, 11:30 बज रहे हैं अभी। अरे दूध लेने के लिए अब खड़ा है, इसने गेट खटखटाया है, अब यहाँ से दूध मिलेगा इसे। अरे पावर है ये। इसे पावर क्या मैं क्या करेगा। तो आप भी टाइम से आओ, दूध लेके जाओ, वरना मत जाओ। लो जी, ये रहा, मिल गया दूध, ले लिया आपने दूध। चलते हैं जरा घर की तरफ। 11:30 बज गए। इन महाजन को फ़ोन करा, मनमोहन को, कह रहा भैया दिल्ली गया था, मैं थक गया हूँ। ये बड़ा थक जाता है। क्या कह रहा? इसकी गेट पे ताला लगा दूँ? देखिए रहा, ये थक गया साला। हाँ भाई तेरा टाइम ना हुआ दिखा है, नंगे वंगे पड़े हैं मैं साले घर में। तू तो थक गया। हाँ भैया ये थक गए हैं, तभी तुझे आइसक्रीम खिलाने के लिए फ़ोन करा। तो भाई 11:30 बज चुके हैं और मैं अपने घर के जो पास वाला पार्क है, मतलब घर के सामने वाला, वहाँ बैठा हूँ ये यहाँ पे। और भाई साहब घर जा रहे हैं, 3-4 दिन बाद घर आए थे कल। मतलब जब बाहर रहूँ तो व्लॉग बनाने में मज़ा आता है। और पता नहीं एक और चीज़ हो गई है, अब मैं जैसे पहले जैसे एक्टिव रहा करना ना व्लॉग पे, अब वो वाली चीज़ मुझे नहीं लगती यार। मतलब कि व्लॉगिंग के लिए सपोज करो मैं बाहर गया हूँ हैं, अब मैं जैसे बाहर चंडीगढ़ वगैरह घूमता रहता हूँ, तो यार पता नहीं क्या यार मन ही नहीं करता व्लॉगिंग करने का, ऐसा मन कर है। पर लेकिन नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, व्लॉगिंग करनी है, करते रहना है, रेगुलर बेस पर करते रहना है। मतलब यार वो चीज़ नहीं दिखा पा रहा हूँ मैं जो सोच रहा हूँ मैं व्लॉगिंग में। समझ नहीं आ रहा अब ये चीज़ दिखाई तो दिखाई कैसे जाए। हो बाकी लगे रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। धीरे धीरे सीखेंगे, एक बार में हर चीज़ नहीं होती, सारी चीज़ धीरे धीरे होती है।
तो इसी आड़ में हम भी लगे हुए हैं और अभी तो फिलहाल बैठे हैं भाई साहब यहीं। हल्की हल्की बारिश पड़ रही है भाई, और आपको पता नहीं चल रहा था पर मुझे पता चल रहा, बूंदे गिर रही है, वो भी हल्की हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की। तो गाइस एक चीज़ और कहनी थी कि अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट जो आई थिंक 10 तारीख तक आ जाएगा, मतलब इशू के चैनल पे कह रहा हूँ, सॉरी, जो कंपनियों पे प्रोजेक्ट आ रहा है, कंपनी का नाम नहीं अभी रिवील कर सकते, बट लेकिन हाँ कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। और जैसा कि किताब गाना रहा था, कोशिश तो अपनी ये है कि उससे भी अच्छी चीज़ निकाल के दे। बाकी ऑडियंस के ऊपर बात है कि उन्हें गाना कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ अभी करंट में जो 2 गाने मैंने सुने हैं वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के हैं। वो आप कहोगे हाँ जेन्युइन है। बाकी वीडियो के लिए बात चल रही है, देखते हैं वीडियो कब तक तैयार होती है। जहाँ तक लगता है 7 या 6 तारीख में शूट हो जाएगा वो मोहाली में, और बाकी उसके बाद फिर रिलीजिंग डेट जो रहेगी 10 या 12 के बीच में रिलीजिंग डेट रहनी चाहिए, मतलब जो बात है। अब देखते हैं कुछ अच्छी चीज़ और यूनिक चीज़ निकाल के देंगे ताकि मज़ा आ जाए। और हाँ एक और सरप्राइज़ और है, सरप्राइज़ क्या मैं रिवील कर दूँ, किताब का फीमेल वर्जन भी आ रहा है, जो कि बहुत जल्द शायद इस मंथ ही आपको देखने को मिल जाएगा। वो भी रिकॉर्डिंग अभी हुई नहीं है, वो वहाँ पर ये है कि हम 6 तारीख के आसपास में उसकी भी रिकॉर्डिंग करवा लेंगे। तो किताब 2nd गाना बहुत जल्द आ रहा है आप सभी के बीच में, फीमेल वर्जन। अब देखने वाली बात होगी सिंगर कौन है। वैसे मुझे सिंगर का नाम पता है पर अभी रिवील नहीं कर सकता, वो आपको आगे पता चलेगा कि सिंगर कौन है जो फीमेल वर्जन किताब का गाएगी। और गाइस बस और कुछ नहीं, बस यही था। और बाकी कुछ अपकमिंग चीज़ें होंगी वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताते रहूँगा, थोड़ा घूमना फिरना ऐसे चलता रहेगा। अरे हाँ एक चीज़ और थी, हम जो है हो सकता है, वैसे तो 2 तारीख के बाद यानी आज के बाद ही अपना प्लान था केदारनाथ जाने का, लेकिन अभी बीच में शूट पड़ रहे हैं तो इस वजह से हम केदारनाथ नहीं जा पा रहे। अब केदारनाथ की बारी है, मेरे ख्याल से 15 तारीख के आसपास में किसी भी हालत में हम केदारनाथ निकल जाएंगे। मैं हूँ, विपिन है और कौन है साथ में, विकास है। विकास तो कंफर्म है ही मेरे साथ, और साथ में ईशू, और हो सके तो वरुण भी जाएगा। बाकी देखने वाली बात रहेगी और कौन कौन है, पर हम 4 जने तो हैं ही कंफर्म, क्योंकि भैया मैं नहीं गया कभी भी केदारनाथ, ना ही मेरे ग्रुप में और कोई गए, बट लेकिन हम नहीं गए तो कोशिश करेंगे अगर केदारनाथ जा रहे हैं तो बद्रीनाथ भी घूम के ही आए। तो अब देखते हैं जो भी रहेगा, जैसा रहेगा व्लॉग बना के दिखाऊंगा आपको, बहुत ही अच्छा व्लॉग बनाऊंगा, उसको पूरा कवर करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली मेरी ये रहती है कि मैं 10 मिनट का व्लॉग बनाऊँ, लेकिन जब मैं बाहर ट्रिप करने जाऊंगा लाइक केदारनाथ वगैरह तो कोशिश ये करूँगा वो तो मेरा 15-17 मिनट का व्लॉग आए, ताकि आपको ज़्यादा तरीके से, मतलब ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लोर करवा सकूँ चीज़ें। तो बस यही है। मुझे मच्छर काट रहे हैं इसलिए मैं बीच में रुक गया था तो वैसे यहाँ मच्छर भी ज़्यादा हो रहे हैं। और बाकी केदारनाथ का ट्रिप सून है गाइस, बहुत जल्द केदारनाथ जाएंगे हम। 4 जने तो हम पक्के हैं ही, बाकी और देखने वाली बात रहेगी और कौन कौन रहेगा। बस यही कहना था। बाकी रात ज़्यादा हो रही है तो घर की तरफ निकलने का भी टाइम हो गया है। देखो बिल्कुल शांत माहौल है, एकदम सुनसान। तो गाइस बस यही सब तामझाम था। और बाकी कुछ खास अपने लिए जो है, मेरे लिए क्या रहा है खास, कुछ खास है, शायद इस महीने के एंड तक हो जाए। कुछ सरप्राइज़ है मेरे व्लॉग के लिए, मेरे लिए, मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी से नहीं बोल सकता, क्या पता वो काम बने ना बने। मैं सारा बोलता हूँ ना, मेरा काम बहुत ज़्यादा अटक जाता है, इसलिए मैं बोलूँगा नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये करके दिखा दूँगा, मैं वो कर दूँगा। हवाबाजी नहीं, सूखी हवाबाजी नहीं। बस एक चीज़ सरप्राइज़ है, वो अगर हो गई तो आपको बता दूँगा, नहीं हुई तो नहीं हुई, तो फिर तो मैं व्लॉग में जिक्र भी ना करूँ, आपको पता भी नहीं चलेगा चीज़ क्या थी वो, आप भूल जाओगे क्योंकि व्लॉग है ये। और भाई साहब हो सके तो शायद इस महीने के लास्ट तक हो जाएगा वो काम मेरा भी। और बाकी देखने वाली बात रहेगी, जो भी रहे जैसा भी रहे आप सभी को बताते रहूँगा। आप तो मेरे व्लॉग में जुड़े हुए हो। और बस यही है कि एक चीज़ और हो गई है, मेरे डेली के रोज़ 100 व्यूज़ आते थे, वो घट के 70 व्यूज़ हो गए हैं। 30 लोग छोड़ के चले गए हैं मुझे। कौन है वो 30 लोग, बताओ मुझे। कोई नहीं, 30 क्या 50 भी आएंगे तब भी मैं डेली व्लॉगिंग करूँगा। जो अगर मेरा एक व्यूअर भी है, एक भी देख रहा है, तो भी मैं व्लॉगिंग करूँगा, रेगुलर करता रहूँगा। और भैया और कुछ काम भी नहीं है ना हम पे अरे ऐसी बात नहीं है, काम वाम के लिए, काम तो एक डायरेक्शन का है, आपको पता है। तो बस ये है कि बस मोटिवेशन नहीं तोड़ना। अगर एक व्यूअर भी है मेरा तो उसके लिए मैं व्लॉगिंग करता रहूँगा और अपना डट के लगा रहूँगा। बस यही कहना था। और बाकी जो सरप्राइज़ है वो शायद महीने के एंड तक आपको बता दूँगा, दिखा दूँगा। और वो चीज़ नहीं हो पाई तो मैं जिक्र भी ना करूँ दोबारा व्लॉग में बस ऐसे ही है भैया अपना। अगर चीज़ें हो गई तो व्लॉग में बता दो, ना हुई तो भैया छोड़ दो
मतलब ना हुई तो फिर कभी होएगी तो तब बता देंगे, पर लेकिन अभी तो कोशिश ये है कि मेरे इस महीने के लास्ट तक वो चीज़ हो जाएगी। बाकी देखते हैं गाइस। बाकी अभी जो है घर की तरफ चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो चुका है, निकल पड़े हैं भैया घर की तरफ शांत माहौल में। और आप तो कुत्ते भी नहीं भौंक रहे, देखते हैं जरा कुत्ते मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वैसे इस टाइम तो भौंकते रहते हैं। आई आवाज़ आई, एक की आई, एक तो जगह हुआ है ये देखो। वैसे तो पूरा शांत माहौल है, ये देखो। चलो भाई आज है नहीं वैसे कुत्ते, देखा जाए तो शांत माहौल है पूरा। तो गाइस इसी के साथ ये ब्लॉग रखता हूँ मैं यहीं तक। तो ऐसे में ब्लॉग को प्यार से सपोर्ट करते रहो, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम जी।